नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता मातृवंदना का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि निराला ने माँ भारती की वंदना करते हुए अपना सर्वस्व मातृभूमि के चरणों में बलिदान कर देने की मनोकामना जो है वो प्रदर्शित की है। देखिए, कविता के प्रारंभ में कवि कहता है, नर जीवन के स्वार्थ सकल। नर जीवन यानी मनुष्य जीवन के स्वार्थ सकल, सकल का मतलब होता है सभी और स्वार्थ मतलब होता है लाभ। कि हे माँ, मैंने अपने मनुष्य जीवन में जितने भी फल प्राप्त किए हैं वो मैं तुम्हारे चरणों पर बलिदान कर देना चाहता हूँ। देखिए, नर जीवन के स्वार्थ सकल, स्वार्थवश सभी कुछ जो मैंने प्राप्त किया है मनुष्य जीवन में, बलिदान करना चाहता हूँ तेरे चरणों पर माँ। हे मातृभूमि, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया है वो मैं तुम्हारे ऊपर बलिदान कर देना चाहता हूँ। मेरे श्रम सिंचित सब फल, श्रम कहते हैं मेहनत को, सिंचित यानी सींचे हुए, सब फल यानी सभी फल। हे माँ, मैंने अपने जीवन में मेहनत से जितने भी फल अर्जित किए हैं, जो कुछ भी मैंने अर्जित किया है, प्राप्त किया है, वो सब कुछ मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित कर देना चाहता हूँ। जीवन के रथ पर चढ़कर, जीवन के रथ पर चढ़कर का मतलब है यह जीवन जीते हुए हम सभी जीवन के रथ पर सवार हैं और मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो कवि कहता है, जीवन के रथ पर चढ़कर, यानी यह जीवन जीते हुए सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, मुझे पता है कि मैं मृत्यु पथ पर अग्रसर हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मृत्यु का कोई भी भय ना हो। हे माँ, मुझे मृत्यु का कोई भी भय ना हो। महाकाल, महाकाल कहते हैं मृत्यु को। खरतर, खरतर का मतलब होता है तीखे, और शर कहते हैं बाणों को। सह का मतलब सहन करके सकूं, सहन कर सकूं। मुझे तू कर दृढ़तर। कि हे माँ, मैं मृत्यु की परवाह किए बिना जीवन में जितने भी कष्ट सहन करता हूँ, ये खरतर शर का मतलब है तीखे बाण, और तीखे बाण क्या है? जीवन के कष्ट और कठिनाइयाँ हैं। मुझे तू कर दृढ़तर। हे माँ, मेरे मन में तू दृढ़ भावना भर दे कि मैं जीवन के सभी कष्टों को सहन कर सकूं, और कोई भी कष्ट जब मेरे जीवन में आए तब भी मैं सदैव तुम्हारा ही स्मरण करता रहूं। हाँ, तो कवि निराला आगे माँ भारती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, जागे मेरे उर में तेरी, उर कहते हैं हृदय को, मूर्ति, अश्रु जल, अश्रु आंसू, धोत का मतलब है धुली हुई, और विमल का मतलब है साफ। कि हे माँ, मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जो अश्रु जल से धुली हुई है वो सदैव मेरे मन में रहे। द्रग जल से पा बल बलि कर दूं। हे माँ, द्रग जल, जब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखूं, और भारत माँ की आंखों में आंसू क्यों है? क्योंकि भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई। देखिए विद्यार्थियों, जिस समय कवि निराला ने यह कविता लिखी थी उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। सभी देशवासी जो है वो गुलामी की जंजीरों से मुक्त होना चाहते थे। तो यहाँ कवि कहता है कि हे माँ, मैं जानता हूँ कि तुम गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई हो और
उस दुख से तुम रो रही हो, तो तुम्हारी जो रोती हुई छवि है वो मेरे मन में बसी रहे और तुम्हारे आंसू मुझे हमेशा बल प्रदान करते रहे कि मैं तुम्हारे ऊपर, मातृभूमि पर अपना बलिदान दे सकूं। दृगजल, दृगजल कहते हैं आंसुओं को। दृगजल से पाकर बल, बलि यानी बलिदान कर दूं। हे माँ, जब तुम्हारी आँखों से बहते हुए मैं आंसू देखूंगा तो वो आंसू मुझे और ज़्यादा बल प्रदान करेंगे और मैं दृढ़ संकल्पित होऊंगा कि मुझे अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराना है। जननी जन्म श्रम सिंचित फल, हे जननी, मैंने अपने जन्म भर जो भी श्रम से, मेहनत से फल प्राप्त किए हैं वो सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। हाँ, तो कवि निराला आगे कहते हैं कि बाधाएं आए तन पर, हे माँ, चाहे मेरे जीवन में और मेरे शरीर पर कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन मैं बाधाओं से विचलित ना हूँ और उन बाधाओं में भी हमेशा मुझे तुम्हारी ही याद आए। देखूं तुझे नयन मन भर, हे माँ, चाहे जीवन में कितनी ही बाधाएं आए फिर भी मैं अपनी आँखों से मन भरकर तुम्हें निहारना चाहता हूँ। मुझे देख तू सैजल द्रगों से, सैजल का मतलब होता है आंसुओं से भरे और द्रग कहते हैं आँखों को। देखूं तुझे सैजल द्रगों से, सैजल का मतलब होता है आंसुओं से और द्रग कहते हैं आँखों से। हे माँ, जब मैं तुम्हारी आँखों से आंसू बहते हुए देखूं, अपलक, बिना पलक झपकाए लगातार मैं तुम्हारी रोती हुई छवि को देखूंगा तो मेरे मन में तुम्हें स्वतंत्र कराने की जो भावना है वो और अधिक प्रबल होगी। उर के शतदल पर, हे माँ, उर कहते हैं हृदय को और शतदल कहते हैं कमल को, कि हे माँ, तुम अपने हृदय रूपी कमल पर हमेशा मुझे बिठाए रखना। क्लेद, ये श्वेद भी होता है, पसीने को कहते हैं, यहाँ क्लेद है, श्वेद भी पसीने को बोलते हैं। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, हे माँ, मैं पसीने से युक्त अपना शरीर तुम्हारे ऊपर बलिदान कर देना चाहता हूँ, अर्थात मैं अपनी पूरी मेहनत तुम्हारे ऊपर समर्पित कर देना चाहता हूँ। तेरे चरणों पर देकर बलि, हे माँ, तुम्हारे चरणों में मैं अपने सारे परिश्रम बलिदान कर देना चाहता हूँ। सकल श्रेय, श्रेय कहते हैं प्रशंसा को, श्रेष्ठता को, कि मैंने अपने जीवन में जितनी भी प्रशंसा प्राप्त की है, जितने भी श्रेष्ठ कार्य किए हैं, श्रम सिंचित फल, मेहनत से मैंने जो कुछ अर्जित किया है वो सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर अर्पित कर देना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये थी कवि निराला की कविता मातृवंदना, जिसमें कवि ने माँ भारती की वंदना करते हुए अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर देने की कामना की है।